बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन और इसके अलावा बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, मोनिटर्स और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, मोबलाइजर्स, एसएसटी फैटर और इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस मिशन की तरफ से इश्तिहार दिया जाने वाला यानी कि जो जॉब्स थी एसएसटी की और दीगर ऐसी जॉब्स जिनके अंदर पेडागोजिकल एमसीक्यूज आते हैं, उन सब के लिए जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर जो है वो एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। एजुकेशनल टेस्टिंग और मेजरमेंट के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। कोई ऐसा पेपर नहीं है जितने मैंने ये ऑलरेडी नाम लिए हैं पेपर्स के, इन सब पेपर्स के अंदर सोलो टैक्सोनॉमी के अंदर जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। और इसके अलावा जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट हैं मेरे एस्पायरेंट्स, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस सब्जेक्ट के हवाले से ये मतलब टॉपिक जो है वो एक खासी कहने की अहमियत का हामिल है। सोलो टैक्सोनॉमी हो या ब्लूम टैक्सोनॉमी हो, ये दोनों टॉपिक्स जो है वो कहने के अगर ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़े, ये नहीं स्टडी किए, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं की, आपको एजुकेशन के बारे में या मेजरमेंट के बारे में या टेस्टिंग के बारे में आइडिया नहीं है। तो देखते हैं जी सोलो टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है। सोलो जो है ये एक एब्रिविएशन है, एक्रोनिम है। एस फॉर है स्ट्रक्चर, O फॉर है ऑब्जर्व, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व, L फॉर है लर्निंग, यहाँ पे O फॉर है दी आउटकम्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व, लर्निंग, आउटकम। मोस्टली ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि सोलो स्टैंड फॉर, तो सोलो टैक्सोनॉमी जो है वो ये बेसिकली सोलो जो है वो स्टैंड फॉर है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व, लर्निंग, आउटकम। तो ये कोली और बिग की क्या लिखिए टैक्सोनॉमी है। कोली और बिग ने इसको 1982 के अंदर प्रेजेंट किया था और इनका मानना ये है कि बेसिकली टैक्सोनॉमी हमें बताती है कि किस तरह से लर्निंग जो है वो डेवलप होती है। एक बच्चा जो है वो किसी टॉपिक के हवाले से, किसी सब्जेक्ट के हवाले से किस तरह से अपनी लर्निंग को डेवलप करता है। तो उन्होंने इस कैलिंग के टैक्सोनॉमी को 2 लेवल्स और 5 डिफरेंट स्टेजेस जो है इनके अंदर डिवाइड किया। 2 लेवल्स आते हैं इसके अंदर और 5 जो है वो कह लेंगे डिफरेंट स्टेजेस हैं। 2 लेवल इसमें जो है वो सबसे पहला लेवल जो है उसको वो सरफेस लेवल का नाम देते हैं और सेकंड लेवल जो है वो उसको डीप लेवल का नाम देते हैं। ये डीप लेवल और सरफेस लेवल जो है इसके अंदर फिर वो ये 5 स्टेजेस जो है उनको डिवाइड करते हैं। ये पहला कह लेंगे जो सरफेस लेवल है इसके अंदर वो 1, 2 और 3 स्टेजेस को कवर करते हैं और उसके बाद उनका मानना ये है कि ये डीप लेवल जो है इसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। ये पहला जो है सरफेस लेवल है, इसके अंदर जो सबसे पहला कह लेंगे पॉइंट है, पहली स्टेज है वो है दी प्री स्ट्रक्चर। प्री स्ट्रक्चरल ये स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो है यूनि स्ट्रक्चर।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल जो है वो तीसरी स्टेज है। ये तीन बेसिकली स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो कह लेंगे वो रिस्ट्रक्चरल है, उसके बाद यूनिस्ट्रक्चरल है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मल्टी स्ट्रक्चरल है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है वो पहली यानी कि कह लेंगे पहला लेवल जो है, तो मैंने बताया था आपको कि सरफेस लेवल है। इस लेवल के अंदर ये पहला वाला लेवल है। इसके अंदर ये तीन स्टेजेस परिस्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल। परिस्ट्रक्चरल का ये मतलब होता है कि अगर आप बच्चा जो है उसको आप सिखाने जा रहे हैं, अभी वो लर्निंग के लिए तैयार है, माइंड उसने बना लिया है, सीखना चाह रहा है, यानी कि उसकी विलिंगनेस है, इंटरेस्ट है, वो सीखना चाह रहा है टॉपिक को। जैसे हम लोग जो है वो आज सोलर टेक्नोलॉजी जो है उसको सीखने जा रहे हैं, और अभी तक इसके हवाले से हमारे पास कोई कहने के बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, कोई कहने के पहले का कोई मतलब कोई और नहीं है, इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो परिस्ट्रक्चर जो है ये किसी टॉपिक के हवाले से कहने के नो इंफॉर्मेशन होती है। नो इंफॉर्मेशन मतलब कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि बिलिंग होते हैं। बच्चा चाह रहा होता है कि उसने सीखना है, लेकिन ये एक स्टेज यानी कि ऐसी होती है इसमें बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद कोई टॉपिक जो है उसको अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उसका जो सेकंड कह लेंगे स्टेज है जो पहले लेवल के अंदर सरफेस लेवल के अंदर, वो है यूनिस्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो अब इस काबिल हो गया है, उसको इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है कि उसके वो एक पहलू के वाले से वन एस्पेक्ट जो है वो सीख चुका है, उसे मालूम हो गया है कि मतलब एक चीज है वो। सपोज मैं करता हूँ कि बच्चा जो है वो ड्राइविंग सीखना चाह रहा है, वो जाता है उस्ताद के पास, कहता है कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है, अभी उसको ड्राइविंग के बारे में पता नहीं है, कार ड्राइव कैसे करनी है उसने, तो बस ये है उसके पास विलिंगनेस है। दूसरा मतलब ये है कि वो कौन से स्टेज पे है, वो कहने के प्री स्ट्रक्चर, क्यों उसके पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह से ड्राइविंग करनी है, जस्ट विलिंगनेस है। उसके बाद उस्ताद जो है वो उसे बताता है, इनके वो उसके स्टीयरिंग के बारे में बताता है कि ये चीज़ है, इससे आपने जो है वो गाड़ी जो है उसकी डायरेक्शन उसको कंट्रोल करना है। उसका मतलब ये है कि स्टीयरिंग के बारे में अगर उसको पता चल जाता है तो वो वन एस्पेक्ट यानी कि उसके बारे में इस टॉपिक के हवाले से जो उसको सीखना चाह रहा था, तो वो इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहा था, उसके हवाले से उसको एक पहलू का पता चल गया। तो अब वो जो है ये कोहली और बिग्स का मानना ये है कि वो अभी दूसरी स्टेज पे है, जिसको यूनिस्ट्रक्चर स्टेज जो है वो कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है, इसमें मल्टी एस्पेक्ट्स यानी कि एक से जो है मोर देन वन करें, मोर देन वन एस्पेक्ट्स के बारे में बच्चा जो है वो जान जाता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि इसका गियर क्या है, ब्रेक क्या है और स्टीयरिंग वगैरह क्या है। ड्राइविंग वो सीखना चाह रहा है और उसको एक से ज्यादा पहलुओं के बारे में, एक से ज्यादा एस्पेक्ट के बारे में मालूम हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो एक से ज्यादा कह लेंगे पहलुओं को वो जान चुका है, उसके बारे में मालूमात उसको मिल गई है, उसको पता है कि ब्रेक मतलब कहाँ पे लगानी, कैसे लगती है, और उसके बाद उसको ये भी पता है कि रेस क्या है, स्टीयरिंग वगैरह क्या है। ये हम ड्राइविंग की मिसाल लेते, तो ये पहला लेवल जो है वो यहाँ पे आके कह लेंगे कंप्लीट हो जाता है। इसमें तीन जो है वो स्टेजेस आती हैं, प्री स्ट्रक्चरल स्टेज है, यूनिस्ट्रक्चर स्टेज है, और उसके बाद मल्टी स्ट्रक्चरल जो है वो स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो डीप लेवल का नॉलेज जो है। इनका मानना ये है कि यहाँ तक जो है वो पहला लेवल जो है ना, ये बेसिक नॉलेज होता है। स्कूलों के अंदर बस बच्चों को इतना ही सिखाया जाता है कि उनको चीज़ों के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कह सकते कि उनके पास होल इंफॉर्मेशन आ गई है, मुकम्मल इल्म आ गया है, ऐसा नहीं होता। दूसरा लेवल जो है वो स्टार्ट होता है, नेक्स्ट लेवल जो है उसमें वो बताता है कि भाई अगला जो है कहने के स्टेज है वो है जी रिलेशनल। अब बच्चा इस काबिल हो गया है कि उसने जो पहलू सीखे थे, जो कह लेंगे इंफॉर्मेशन गेन की थी ड्राइविंग के हवाले से, यानी कि गियर के हवाले से, रेस के हवाले से और स्टीयरिंग वगैरह के हवाले से उसने जो सीखा था, अब वो उनको आपस में रिलेट करना शुरू कर देता है। अगर इसको मैं सिंबॉलिकली जो है वो शो करवाऊँ, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन है, और अगर इसको मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जो है वो वन एस्पेक्ट है, यहाँ पे वो एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स है। अगर रिलेशनल की मैं बात करूँ, इसको मैं सिंबल से जाहिर करूँ, तो
तो यहाँ पे 2 3 जितने भी उसके वैल्यू हैं, अब वो जानता है कि इनको आपस में रिलेट कैसे करना है। यानी कि बच्चा जो है उसको ये मालूम हो गया है कि ड्राइविंग करते हुए जब वो स्टीयरिंग का इस्तेमाल करेगा तो उसने रेस जो है वो उसको कैसे मैनेज करना है, साथ ब्रेक लगानी है तो उसके लिए रेस को कम करना पड़ेगा। इनके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप का उसको इल्म हो गया है। अगर वो उसको इल्म हो जाता है कि ये चीज़ें जो है नॉलेज जो है जिनके वो डिफरेंट एस्पेक्ट जो एक चीज़ के बारे में सीख चुका था और उनको आपस में रिलेट करना भी जान गया है, तो वो चौथी स्टेज का इल्म जो है वो हासिल कर लेता है। उसके बाद परफेक्शन जो है तब आती है जब बच्चा जो है वो लास्ट वाली स्टेज यानी कि स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ये लास्ट वाली स्टेज है स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इसमें बच्चा ये होता है उस काबिल हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने सीखी थी इनके डराइवमेंट उसको कल की कंप्लीट आ गई, इनको कंप्लीट जो है वो कल की स्किल इनकी आ चुकी है। अब वो चाहे तो इस नॉलेज को जो है वो आगे भी सिखा सकता है, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है और इसकी बिना में मजीद जो है वो नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो सीख सकता है, क्योंकि वो कह लेंगे यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो करने के काबिल हो गया है। तो यहाँ पे जाके उसको होल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है और होल इन्फॉर्मेशन जो है जब बच्चे के पास आती है तो वो क्रिएटिव बन जाता है। इस तरह की कह लेंगे लर्निंग जो है वो क्रिएटिविटी को जाहिर करती है, क्योंकि वो जब उसके पास ये 5 स्टेजेस जो है वो तय करेगा। इल्म जो है किसी भी इंसान के पास या बच्चे के पास या तालिब इल्म के पास उस वक्त मुकम्मल होता है जब वो प्री स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद यूनिट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद मल्टी स्ट्रक्चर, फिर रिलेशनल है स्टेज है, उसके बाद स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है वो स्टेज लास्ट वाली स्टेज पे है। यहाँ पे आके पहुंचेगा और उसको इस तरह से इस्तेमाल करेगा, उससे वो नई नई चीज़ें जो है वो डेवलप करना शुरू कर देगा, क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आके बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो नया कोई चीज़ इल्म जो है वो याद कर सके, नई चीज़ बना सके। यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, होल इंफॉर्मेशन उसके पास आ चुकी होती है लास्ट वाले लेवल पे। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू है सोलो टेक्सोनोमी जो है, इसके जो 3 लेवल हैं, यूनिट स्ट्रक्चर जो है इसको अगर मैं मेंशन करूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो पेपर बनाए जाते हैं, जो असेसमेंट की जाती है, उसमें 17% पोर्शन जो होता है इस लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि वो यूनिट स्ट्रक्चर लेवल के होते हैं। मोस्टली जो स्टैंडर्डाइज पेपर जो डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एजुकेशन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एवेल्युएशन वगैरह के हवाले से कि किस तरह से टेस्ट डेवलप करना है, सोलो टेक्सोनोमी आपको असेसमेंट करने, इनके टेस्ट बनाने के हवाले से भी आपको हेल्प आउट करती है कि अगर आप पेपर जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं और वो एक स्टैंडर्डाइज जो है वो पेपर बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपने जो क्वेश्चन देने हैं वो कोशिश करनी है, अगर वो 100 मार्क्स का पेपर है तो आपने 17 मार्क्स जो है वो इस तरह के देने हैं जिसमें सिर्फ किसी टॉपिक के हवाले से सिंगल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी गई हो, सीधा सीधा ये अल्फाज मानी जैसे कह लें ये सिंगल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो है वो 17% जो है वो पेपर जो है जो कह लेंगे एक्सपर्ट्स हैं वो रिलेशनल जो है वो कह लेंगे स्टेज जो है चौथी स्टेज जो है उसमें से लेते हैं, और बाकी का जो कह लेंगे 66% है वो मल्टी स्ट्रक्चरल स्टेज जो है यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि इस लेवल की क्वेश्चनिंग करते हैं कि उनमें मल्टी एस्पेक्ट्स जो है उनको डिस्कस किया जा रहा होता है एक टॉपिक के, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें जो है वो एक चीज़ के बारे में एक से ज़्यादा पहलुओं के हवाले से, यानी कि 66 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पहलुओं को टच किया जा रहा होता है और 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें चीज़ों को आपस में रिलेट किया जा रहा होता है। तो ये टोटल जो है वो इस तरह से करके 100% बन जाते हैं। इनकी पेपर अगर सेटिंग करनी है और क्वेश्चनिंग देखनी है कि किस हिसाब से क्वेश्चनिंग की जाए तो पेपर के अंदर जो है वो ये पहलू जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। बाकी ये आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि ये परी स्ट्रक्चर जो है वो कह लेंगे स्टेज, इसको क्यों टच नहीं किया गया पेपर के अंदर, और जो स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है इसको जो है वो क्यों नहीं टच किया गया। ये लास्ट वाली स्टेज और पहली वाली स्टेज, इसमें तो बच्चे के पास नॉलेज ही कोई नहीं है, और जब बच्चे के पास नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो फिर हम किस चीज़ को जो है वो टेस्ट करेंगे। ये पहली बात क्लियर हो गई कि ये परी स्ट्रक्चर जो स्टेज है इसमें जिसके पास बच्चे के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने टेस्ट भी मतलब जाहिर है कुछ नहीं करना। और उसके बाद एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है
ये आप मतलब पेपर के अंदर जो है वो क्यों नहीं चेक करते? बेसिकली एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है वो वाला लेवल होता है, ये प्रैक्टिकल स्टेज होती है, इसमें बच्चा प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, जो वो लर्निंग कर लेता है वो उसके जिनकी उसके कह लेंगे बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है और उसकी बना पे वो नई नई क्रिएटिविटीज जो है वो करता है। और जो पेपर आपका जो होता है वो रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में इस तरह से होता है, उसमें प्रैक्टिकल टाइप मतलब जो है वो कहने के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसी वजह से फिर ये क्या होता है कि यूनिट स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर और रेशनल, ये तीन जो है वो कहने के स्टेजेस जो है इनको पेपर के अंदर चेक किया जाता है। ये दोबारा मैं अगेन जो है वो इसको रिपीट कर देता हूँ। सोलो टैक्सोनॉमी जो है वो 1982 के अंदर कोहली और विग्स ने ये प्रेजेंट की थी और ये एजुकेशनल टेस्टिंग और मेजरमेंट जो है वो एवेल्युएशन के वाले से ये उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और इन्होंने बताया था कि ये 2 लेवल उन्होंने बताए थे कि लर्निंग जो है इंसान की वो बेसिकली ये लर्निंग के लेवल हमें बताती है ना, और लर्निंग को चेक कैसे करना है ये बताती है, इस वाले से गाइड करती है। तो 2 लेवल होते हैं, एक सरफेस लेवल होता है, दूसरा डीप लेवल होता है। जो सरफेस लेवल होता है उसके अंदर 3 जो है वो स्टेजेस मतलब आती है। पहले प्री स्ट्रक्चर है जिसका पेपर के अंदर जो है वो कह लेंगे चेकआउट नहीं किया जाता। उसके बाद यूनिट स्ट्रक्चर स्टेज है, इसमें ये कह लेंगे सिंगल इन्फॉर्मेशन होती है किसी टॉपिक के हवाले से, सिर्फ एक ही पहलू को देखा जाता है और इस तरह के जो पेपर के अंदर क्वेश्चन लिए जाते हैं वो 17% का पोर्शन पेपर के अंदर जो है वो उस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मल्टी स्ट्रक्चर जो है वो कह लेंगे क्वेश्चनिंग होती है। मल्टी स्ट्रक्चर लेवल की जो है वो क्वेश्चनिंग है वो 66%, इनकी एक से ज्यादा चीजों के बारे में बच्चा जो है वो एक टॉपिक जो है उसके बारे में एक से ज्यादा पहलुओं के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और नेक्स्ट लेवल जो है वो रिलेशनल स्टेज है, ये 4थी स्टेज है। और इसमें से भी बच्चा क्या करता है, जब वो एक टॉपिक के हवाले से एक ज्यादा इन्फॉर्मेशन सीख चुका होता है तो उनको आपस में रिलेट करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर बच्चा जो है वो सीखता है कि ए और बी जो है वो सी, यानी कि 2 इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बच्चे के पास ए है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ए बी सी है, तो यहाँ पे वो सीखेगा ए का बी के साथ रिलेशन क्या है, बी का सी के साथ क्या है, ए बड़ा बी से सी बड़ा, मतलब इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यानी कि 4थी स्टेज में बच्चा चीज़ों को आपस में रिलेट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे एक्चुअल उसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। एक्चुअल लर्निंग यहाँ पे इस स्टेज पे जब बच्चा पहुंचेगा, यानी डीप लेवल पे जब पहुंचेगा और डीप लेवल की लास्ट वाली स्टेज जो है वो स्टैंडर्ड अब्स्ट्रैक्ट करने की स्टेज है, यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर वो क्रिएटिव कहने के वो एक पार्टिसिपेंट बनेगा, कैंडिडेट बनेगा, तो वो होल इन्फॉर्मेशन जो है वो उस वक्त जो है वो अचीव करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।